मेरी आलोचना करने वालों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ साहब। एक वो ही तो हैं जिनकी वजह से मैं दिनों दिन आगे बढ़ रहा हूँ और कुछ नया करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेज के ऊपर। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की क्लासेज अपनी चल रही है। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड हेतु दोनों भर्ती परीक्षाओं हेतु ये महत्वपूर्ण क्लासेज। बाकी जो भी कोई पटवारी पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहा है, कॉलेज व्याख्याता के थर्ड पेपर है उसकी तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। लेकिन विशेष तौर से अपने से ज़्यादा साथी जो जुड़े हैं वो ग्रेड फर्स्ट और सेकंड वाले जुड़े हैं, उनके लिए कॉमन रूप से जो टॉपिक लगते हैं जीके वाले पोर्शन में पार्ट में, वो मैं करवा रहा हूँ। नियमित रूप से जुड़े रहिए, इत्मीनान से सुनते रहिए, नोट करते रहिए, चीज़ें स्वतः याद हो जाएगी। परीक्षा से पूर्व ही हम विज्ञप्ति आने तक ही इतना कुछ तैयार कर लेंगे कि आपको बाद में ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, राजस्थान का इतिहास 8वीं से 18वीं शताब्दी तक कौन कौन से शाखाएं रही, कौन कौन से राजा महाराजा रहे, उन तमाम लोगों को हम देखेंगे। इससे पूर्व हमने जो सभ्यताएँ, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ, उनको हमने देखा था, जो विशेष रूप से कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, जो सभ्यताएँ थी उनको, बैराट। आज बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की। जो प्रमुख फैक्ट है उनको देखते हैं साहब। गुर्जर प्रतिहारों की हम बात करें साथियों तो 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में जो है गुर्जर प्रतिहार जो वंश है ये शक्तिशाली रहा। पूछ ले कौन सी शताब्दी से कौन से तक, तो 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार पावर में रहे साहब। ठीक है जी। प्रारंभ में इनकी शक्ति का केंद्र मारवाड़ था। सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि प्रारंभ के अंदर गुर्जर जो प्रतिहार है इनकी शक्ति का केंद्र क्या था, तो वहां पर आप उत्तर क्या करोगे? मारवाड़। वहां पर उत्तर क्या करोगे? मारवाड़ कर दोगे। ठीक है। चलिए, गुर्जर क्षेत्र के स्वामी होने के कारण प्रतिहारों को गुर्जर है जो प्रतिहार कहा जाने लगा। सबसे पहली बात तो यही आती है कि इनको ये गुर्जर प्रतिहार नाम कैसे पड़ा साहब? तो गुर्जर क्षेत्र के स्वामी होने कारण, यहाँ इनका इलाका होने कारण जो प्रतिहार थे, प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार है जो कहा जाने लगा। और विभिन्न विद्वानों के जो अलग अलग मत है इससे संबंधित, इनकी उत्पत्ति से संबंधित, वो भी हम आगे देखेंगे। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि जो गुर्जर जाति है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो गुर्जर जाति का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो बंधुओं चालुक्य नरेश, कौन? पुलकेशिन सेकंड। चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान में रखिएगा। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख की बात आए तो चालुक्य नरेश कौन? पुलकेशिन सेकंड। इसका अभिलेख कौन सा? ऐहोल अभिलेख। इसके अंदर मिलता है इनका जो उल्लेख है वो गुर्जर जाति का। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकें, अन्यथा सुनते रहिए तो भी दिमाग में बैठ जाएगा। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का केंद्र बाद में, पहले गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का केंद्र क्या रहा? ऊपर मैंने जिक्र किया मारवाड़ रहा, लेकिन बाद में फिर आगे चलकर शक्ति का केंद्र इनका मंडोर हो गया, भीनमाल हो गया और कन्नौज। मंडोर, भीनमाल और कन्नौज, यहाँ ये सत्ता में रहे, ज़्यादा पावर में रहे साहब। मोहनोत जो नैणसी रहे हैं इतिहासकार, मोहनोत नैणसी, ये क्या कहते हैं कि प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी, यानी कि मोहनोत नैणसी ने प्रतिहारों की 26 ब्रांचेज, शाखाओं का वर्णन किया और उसमें भी मंडोर जो कि सबसे प्राचीन शाखा, कन्नौज और बड़ौच, ये इनके जो प्रतिहार थे वो प्रसिद्ध रहे। तो नैणसी ने इनकी 26 शाखाओं का वर्णन किया। सबसे प्राचीन शाखा अगर पूछ ले तो वो मंडोर थी। आपको पूछ ले प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी, तो वो आपको ध्यान में रखना कौन सी थी? मंडोर रही है, पहली बात ये। और जो बाकी कन्नौज और जो बड़ौच थे, ये क्या प्रतिहारों की जो प्रसिद्ध शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, उनमें रहे, ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया सर? आगे बताऊँ। आगे ये है साथियों प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में मत। कोई विद्वान कुछ कहता है, कोई विद्वान कुछ कहता है, लेकिन जो सारे विद्वान जो महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो पूछे जाते रहे हैं, कौन कौन क्या क्या कहता है इनकी उत्पत्ति से संबंधित,
वो है, हम देखते हैं। देखिए, कुछ जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि इनका प्रारंभिक शासन गुजरात होने की वजह से ये जो गुर्जर प्रतिहार है जो लिखा जाने लगा। प्रारंभिक इनका जो शासन है वो क्या गुजरात माना कुछ इतिहासकारों ने, उसी वजह से गुर्जर प्रतिहार है जो लिखा जाने लगा। चलो ठीक है। सवाल परीक्षा में नाम देकर पूछ लिया जाए कि बॉम्बे गजेटियर के अकॉर्डिंग या बॉम्बे गजेटियर में इनको क्या माना है, तो गुर्जरों को विदेशी माना है। बॉम्बे गजेटियर में गुर्जरों को क्या माना है, विदेशी माना है साहब, कि विदेश से आए हुए लोग हैं। कनिंगम महोदय हैं जो कनिंगम कहते हैं कि ये शक व यूचियों की संतान थे। शक व यूचियों की संतान थे, कौन कहता है, कनिंगम कहता है। भंडारकर महोदय की हम बात करें कि भंडारकर के अकॉर्डिंग ये कहाँ से आए, क्या है इनकी उत्पत्ति का मत, तो भंडारकर कहता है कि गुर्जर जो प्रतिहार हैं ये क्या है, विदेशी। यानी कि बॉम्बे गजेटियर और भंडारकर के अकॉर्डिंग गुर्जर प्रतिहारों को क्या माना गया है, विदेशी माना गया है, भंडारकर और इसके बॉम्बे गजेटियर के अकॉर्डिंग। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें क्या माना है, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे क्या माना है, देसी क्षत्रिय। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि जो ये गुर्जर है ये क्या है, देसी क्षत्रिय यहीं के हैं साहब। ये कौन कहता है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। यूँ समझ लो कि ओझा साहब अपने यहाँ के, तो ये कहते भाई साहब ये अठांगा ये है, ठीक है। अल मसूदी, अब अल मसूदी क्या कहता है कि गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा इसने। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर है जो कहकर पुकारा है, अल गुर्जर, तो अल मसूदी यानी अल गुर्जर इसने कहा है, तो ये इतना याद रह ही जाएगा आपको। कैनेडी नाम का एक विद्वान है, इसने प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताया। कैनेडी यहाँ का है नहीं, बाहर का समझो कैनेडी को, तो कैनेडी ने कहा कि ये क्या है, या यूं समझ लो कैनेडी कहाँ का है, ईरान का ही है। तो कैनेडी ने कहा कि जो प्रतिहार है ये प्रतिहार क्या है, ईरानी मूल के हैं। कहाँ के हैं, ईरानी मूल के हैं भैया, ये यहाँ के नहीं है। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा यहाँ का, तो इसने क्या कह दिया, ये देशी क्षत्रिय है। कनिंघम और बॉम्बे गजेटियर इसने विदेशी माना ही माना है। वहीं ये मत भी परीक्षा में कई बार पूछा गया, जो चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है, इसके अनुसार प्रतिहारों की जो उत्पत्ति है, प्रतिहारों की जो उत्पत्ति है वो जो गुरु वशिष्ठ है उनके अग्निकुंड से हुई है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग इन गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से है जो मानी जाती है। तो इनकी उत्पत्ति के संबंध में जो जो मत थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। इत्मीनान से सुना तो याद भी रहे होंगे, एक बार और सुन लोगे तो याद हो जाएगा, लिख रहे हो तो और अच्छी बात है। चलिए, मंडोर के प्रतिहार प्रथम शाखा की हम बात करें। मंडोर के प्रतिहार प्रारंभ करते हैं हम सबसे पहले। प्रथम शाखा की हम बात करें, मंडोर के प्रतिहार। सबसे पहली बात प्राचीन शाखा, सबसे पहली बात प्राचीन शाखा। शिलालेखों की हम बात करें तो यहाँ पर बाउक का मंडोर जो कि जोधपुर शिलालेख 837 ईस्वी, बाउक का मंडोर शिलालेख 837 ईस्वी कहाँ, जोधपुर, और घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी, यहाँ से हमें इनकी जानकारी है जो मिलती है। तो इनका भी आप समय और नाम है जो ध्यान में रखिएगा, यह मंडोर शाखा से संबंधित है साहब। प्रतिहारों के संस्थापक की बात आए कि प्रतिहारों का संस्थापक कौन था, तो हरिश्चंद्र माना जाता है। प्रतिहारों का संस्थापक, केवल संस्थापक हरिश्चंद्र माना जाता है। इसका उपनाम भी हमें देखने को मिलता है रोहिलिद्धि, ये उपनाम हमें देखने को मिलता है रोहिलिद्धि। प्रतिहारों का संस्थापक कौन, हरिश्चंद्र, जिसका उपनाम मिलता है रोहिलिद्धि। ठीक है साहब। इन शिलालेखों के अनुसार कौन से, बाउक का मंडोर शिलालेख 837 ईस्वी में और घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी में, इन शिलालेखों के अकॉर्डिंग हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी। हरिश्चंद्र या फिर रोहिलिद्धि है, इसकी कितनी पत्नियां थी, 2 पत्नियां थी। अब 2 पत्नियां कौन कौन सी थी साहब, एक का नाम तो था भद्रा, पहली पत्नी का नाम था भद्रा और दूसरी पत्नी का नाम था द्विजात्मा, दूसरी का नाम था द्विजात्मा। भद्रा जो थी ये क्षत्रिय थी, भद्रा जो थी ये क्षत्रिय थी और द्विजात्मा जो थी ये ब्राह्मणी थी एक। ठीक है, आगे हम देखें, हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक तो
भद्रा और दूसरी द्विजात्मा। भद्रा क्षत्रिय थी, द्विजात्मा ब्राह्मणी थी। आगे हम बात करें जो भद्रा थी, जो क्षत्रिय रानी। अब देखिए जो भद्रा से उत्पन्न जो पुत्र थे वो क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए और ये ब्राह्मण प्रतिहार। माफ कीजिए, भद्रा से 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। 4 कौन कौन से, ये ध्यान में रखना। भद्रा से उत्पन्न 4 पुत्रों के नाम बताइए, इनमें से 4 पुत्रों में से एक नहीं है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो भद्रा से उत्पन्न जो 4 पुत्र थे, भोगभद्र, कद्दक, रज्जिल और दह। भोग, भद्रक, कद्दक, रज्जिल और दह, ये 4 पुत्र थे भद्रा से उत्पन्न साहब। चारों भाइयों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। ठीक है, प्रतिहारों के संस्थापक की बात आए तो हरिश्चंद्र होगा, और प्रतिहार वंश की स्थापना की बात आए, मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की, तो इन चारों भाइयों ने मिलकर इनका नाम आता है। ठीक है साहब। रज्जिल जो था यह हरिश्चंद्र का 3 नंबर का पुत्र था, तीसरा पुत्र था। रज्जिल हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र था और इसी से मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली जो प्रारंभ होती है, आपको इतिहास मिलेगा तो रज्जिल का नाम ही आएगा। इसी से इस वंश के जो वंशावली हमें देखने को मिलती है। ठीक है बात। चलिए रज्जिल की प्रमुख बात करें हम, सवाल जो पूछा जा सकता है कि रज्जिल ने सर्वप्रथम मंडोर को राजधानी बनाया। यह सवाल पूछा जाने वाला है कि रज्जिल ने सबसे पहले किसको राजधानी बनाया, मंडोर को। रज्जिल ने सबसे पहले सर्वप्रथम किसको राजधानी बनाया, मंडोर को बनाया, और बनाकर राजसूय यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ, राजसूय यज्ञ मंडोर को राजधानी बनाकर किसने, रज्जिल ने। वहीं रज्जिल ने रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया। यह भी प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। रज्जिल ने रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर का है जो निर्माण करवाया साहब। चलिए आगे हम बात करें, थोड़ा सा और वंशावली जो आगे बढ़ती है। रज्जिल का पोता कौन, नागभट्ट प्रथम। रज्जिल का पोता था नागभट्ट प्रथम। ठीक है, और नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को राजधानी बनाया। जो इनके प्रमुख शासक, इनका विस्तार से वर्णन आगे देखेंगे हम। नागभट्ट प्रथम ने किसको, मेड़ता को राजधानी बनाया। तो रज्जिल ने तो किसको बनाया, मंडोर को। ये ध्यान में रखने वाली बात है। रज्जिल ने मंडोर को बनाया और नागभट्ट प्रथम ने फिर किसको बनाया, मेड़ता को राजधानी बनाई। ये सवाल पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद में आता है शिलुक नाम का एक शासक। शिलुक जैसलमेर देवराज भाटी को परास्त किया। शिलुक ने जैसलमेर के जो देवराज भाटी थे इनको परास्त किया, और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जोधपुर के अंदर जो बनवाया। तो यहां पर देख लीजिए, महामंडलेश्वर मंदिर ये तो रज्जिल ने बनवाया, और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का नाम है तो सह से सिद्धेश्वर और सह से शिलुक। ये किसने बनाया, सिद्धेश्वर महादेव नाम आते ही कि ये बनवाया था शिलुक ने। ठीक है। बाउक की हम बात करें तो बाउक 837 में जोधपुर प्रशस्ति में अपने वंश का वर्णन करता है और मंडोर के विष्णु मंदिर में है जो लगवाता है। अपने बाउक जो है 837 ईस्वी में जोधपुर प्रशस्ति में अपने वंश का वर्णन करवाता है और उसको मंडोर के विष्णु मंदिर में है जो लगवाता है साहब। कक्कुक की हम बात करें, कक्कुक नाम का जो शासक रहा, इसने 861 ईस्वी में घटियाला के 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए। कक्कुक ने घटियाला के 2, और कक्कुक को अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण यह सवाल पूछा जाने वाला है। कक्कुक एक दानी प्रवृत्ति का आदमी था, तो इसी प्रवृत्ति के कारण जो उद्योतन शूरी है, इसने अपने ग्रंथ कुवलेमाला में, उद्योतन शूरी का जो ग्रंथ है कुवलेमाला, इसके अंदर प्रतिहार वंश का कर्ण भी कहा जाता है। तो कक्कुक को कक्कुक से कक्कुक हो गया, कैसे कक्कुक हो गया, और कैसे ही कर्ण हो गया, तो और कैसे ही कुवलेमाला हो गया, कैसे कुवलेमाला और कुवलेमाला से कर्ण। तो कक्कुक को कुवलेमाला में उद्योतन सूरी ने क्या कहा, प्रतिहारों का कर्ण भी है जो कहा है, प्रतिहार वंश का कर्ण भी इसको कहा जाता है। यह थी अपनी आज की क्लास। कैसी क्या लगी वो आप कमेंट करके बताना। अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को हमेशा लाइक कर दिया करें। आप सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप फेसबुक पर स्टेटस भी लगाएं। पहली बार जो भी साथी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे।
साथ ही अपना ऐप है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है नवसृजन क्लासेज। प्ले स्टोर पर जाओगे आप, नवसृजन क्लासेज सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज भी डलती है और जो पेड टेस्ट सीरीज होगी बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से टॉपिक वाइज पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, वो भी आपको जल्द देखने को मिलेगी, बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में। हमारा प्रयास जो ये नाम है नवसृजन, इसी के अनुरूप काम करना, समाज के अंदर कुछ नया सृजन करना। जो ज़रूरतमंद साथी हैं उतना ज़्यादा प्राइज में चीज़ें नहीं खरीद सकते, नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में उनके लिए एक अच्छा कंटेंट, अच्छी अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना, जिससे पढ़कर, जिसे समझकर वो भी अपना निर्माण कर सके, वो भी समाज के अंदर फिर नया निर्माण करने हेतु आगे बढ़ सके। जुड़े रहें, जोड़ते रहें। जय हिंद, फिर मिलता है।